लें आए। बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चाहे। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन वार। और न ऐशो कर सके अपने को प्रतिपा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे कोई। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद। जो बिगड़ेगी रावरी होय भगत उपहार। आते तुम सो कहत हूँ ऐच आपने। भूल छुड़ाओ लाडली मज देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही कवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनानवत उमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। ऊर्ध्ना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदवो हरिदास तुन्यम। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निस दोष हो। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल्लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास की रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशीष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी विहारिन श्रीधाम वृंदावन संजू गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। बंदे अख्तियार भला चित्त न डुला। सारी बात चित्त की है मन की है। स्वामी जी महाराज चित्त न डुला। ये चंचल चित्त
मन अनंत समय से अपनी आत्मा के आश्रय को त्याग के विषय आसक्त हो गया है, चंचल हो गया। प्रभु के आश्रय को छोड़ के विषयों का आश्रय ले लिया, चंचल, इतना डुला। महाराज बोले मन को मत डुलावे, चित्त को मत डुला। गुणेष्वाविशते चेतो गुणाचेषि च प्रभो कथमन्यो न संत्यागो मुमुक्षुरतीत तीर्षो। महाराज श्री बोले शनकादिक जी ने भागवत जी में वर्णन है ये, मन के ऊपर सभी का प्रश्न होता है, क्योंकि इस मन को ही रोक के संसार से प्रभु के चरणों में लगाएंगे तभी प्रभु मिलते हैं। कि हम भजन कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, भाई मन तो लग रहा है, नहीं बिल्कुल भजन करते ही नहीं, मन तो लग रहा है, कुछ न कुछ लगा है, अभी तो कर रहे हो। अगर नहीं लगता तो बिल्कुल करते ही नहीं, लगा है। हाँ, पर पूरा नहीं लगा है, पूरे को लगाना है ना। बस मन लगे न लगे जैसी स्थिति में तुम, लेकिन नाम जाप बढ़ाते चले जाओ, अपने आप लग जाएगा। क्योंकि मन मनोहर की तलाश में है। हमारे प्रीतम सर्व सुखदाई, सबसे बड़ा सुख कहाँ है, इस खोज में है ये मन। कभी विषयों में ढूंढता है, कभी किसी में, कहीं न कहीं किसी व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, किसी स्थान में, इनमें ढूंढता है सुख। लेकिन सुख सुख सिंधु श्री विहरी विहरन के चरणों में है। भजन करते हैं, मन नहीं, हाँ मन तो लगा है भाई, ऐसे नहीं कह सकते मन नहीं लगा है, लेकिन थोड़ा लगा है, ज्यादा लग जाएगा। तुम भजन करो, भजन की वो शक्ति है, ये समस्त विषयों को दूर हटा के तुमको प्रेम सिंधु से मिला देगा। ये भजन, ये नाम जप। तो यहां प्रश्न किया, मन के ऊपर सबके प्रश्न है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र से अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रमाथि बलवत दृढ़म चंचलम ही मन कृष्ण। ये बड़ा जो है, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा जिद्दी है ये मन। जिस विषय की ओर लग जाए उसका चिंतन मनन उसमें घुलता रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, और अधिक सोचने पर और भी नाना प्रकार के उपद्रव कराता रहता है चिंतन। तो इसको कैसे रोका जाए, भगवान ने बताया, इसको रोकने का उपाय यही है, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण से गृह्यते। निरंतर गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, नाम जाप करे, बढ़ाता चला जाए, और बार बार इधर उधर जाए, फिर उसको रोक के लाके फिर लगाए, ऐसे एक दिन मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। सेवा और भजन, इससे एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। और विषयों से अनासक्ति, विषयों में महत्व बुद्धि नहीं रखनी,
नाम जाप तुम बढ़ाते चले जाओगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ये नाम जाप की कृपा से विषयों में भी महत्व बुद्धि नहीं रहेगी, प्रभु के चरणों में महत्व बुद्धि बढ़ जाएगी, मन भी रोग खा जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम जाप को बढ़ाइए और विषयी लोगों का संग मत करिए, अनन्य भाव से नाम जाप करिए। बड़ों का कहना तो यह है, तुम श्रद्धा पूर्वक अनन्य भाव से, निष्काम भाव से नाम जाप करिए, करते रहिए। तुम्हारा मन की चंचलता नहीं भी रुकी, फिर भी तुमको लाडली लाल की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुमने अनन्य भाव को स्वीकार किया है। ये बात, पहली बात तो रुक जाएगा मन, नहीं तो पर कृपालु दयालु कहेंगे चल तू अपनी चाल में, हम अपनी कृपा में। राई के सम भजन को माने मीर समान, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनुआन। ये कृपालु सूत्र लागू हो जाता है, फिर अनन्य भाव पर रीझ जाते हैं। गुणेष्वाविशते चेतो गुणाचेसी च प्रभु, कथमन्यो न संत्यागो मुमुक्षुरतीर्षो। शनकादिक जी अपने पिताजी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिताश्री, ये चित्त गुण अर्थात विषय में घुसा ही रहता है, ये मन विषयों का चिंतन करता ही रहता है, ये चित्त उनमें घुसा ही रहता है। और ये रजोगुण तमोगुण आदि ये सब गुण चित्त की एक एक वृत्ति में घुसे रहते हैं। चित्त और गुण आपस में मिले जुले से दिखते हैं। चित्त और ये विकार एक दूसरे में घुसे हुए दिखते हैं। अब चित्त में विकार घुसाए या विकारों में चित्त घुसाए, ये भी जल्दी समझ में नहीं आता है। एक दूसरे में घुसे हुए हैं। ऐसी अवस्था में पिताजी ब्रह्मा जी से प्रश्न किया सनकादिक जी ने कि विकार और ये मन चित्त ये आपस में मिले हुए हैं, विकारों में चित्त घुस गया या चित्त में विकार घुस गए हैं, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति होगी जब ये अलग अलग होंगे। तब भगवत प्राप्ति। तो इनको अलग अलग कैसे करें, ये सबके प्रश्न रहे हैं। अलग अलग कैसे करें इनको, आप बताते हैं आगे। बताया किसने? हंस भगवान ने। ब्रह्मा जी तो चुप हो गए एक बार। ये प्रश्न, क्योंकि उनकी बड़ी सेवा है संसार की ब्रह्मा जी की, तो उसमें व्यस्त होने की वजह से चुप हो गए, प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाए। इसके बाद स्वयं भगवान ही हंस रूप में प्रकट हुए और फिर प्रश्न को हल किया। चित्त को आश्रय है आत्मा, श्री हरि सही मायने में। आत्मा नित्य अविकारी अविनाशी अनाथ तथा आनंद स्वरूप है। जैसे हरि का स्वरूप है, ऐसे ही हरि की अंश स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है।
नित्य है, अविकारी है, इसमें विकार नहीं है, अविनाशी है, अनादि है और आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप आत्मा श्री हरि आनंद स्वरूप है। यदि चित्त शुद्ध आत्मा को आश्रय, आत्मा का आश्रय और उसको स्वीकार करके रहे तो उसको आनंद प्राप्त हो जाएगा, वो आनंद स्वरूप हो जाएगा और उसको अनुभव होगा चित्त को कि हाँ मैं बड़ा आनंद में हूं। जब श्री हरि का अथवा अपने स्वरूप का हरि से संबंध जो बना उस स्वरूप का आश्रय लेंगे तभी इस मन को सुख मिलेगा और कहीं सुख नहीं। परंतु वहां में कामना विषय की चाहना ये सब चलता रहता है। व्याकुलता ये जागृति होती रही। आत्मा को आश्रय छोड़ के संसार की ओर दौड़ धूप करता है ये मन स्वाभाविक ही। जीवा स्वभाव तो दुष्टहा, स्वाभाविक ही याईते अपार दुखन को अनुभव करता है। इसीलिए स्वामी जी ने अपने अनुगत जनों को उपदेश करके कहा सुंदर अधिकारी शरीर प्राप्त करके अब चित्त को चंचल मत होने दे। चित्त न डुला, बंदे अगत्यार भला, चित्त न डुला, चित्त को मत डुलावे। बहुत अच्छा मौका मिला है, इस मनुष्य शरीर में ये सब कुछ हो सकता है। ऊंट बकरिया गधा घोड़ा ये क्या मन को लगाना है नहीं लगाना है, क्या बस इनको तो खाने पीने से मतलब है। ऐसे ही अगर संसार में मनुष्य जन्म मिलके रहेंगे तो पशु के ही समान माने जाएंगे। हरि भजन सत्संग तो बोले चित्त को चंचल मत होने दो, विषय भोगन की चिंता मत करो, क्योंकि मन जा वस्तु की चिंता करेगो। ये सिद्धांत है। मन जा वस्तु की चिंता करेगो वाह में वाक्य आसक्ति निश्चित हो जाएगी। उसी में आसक्ति, जिसकी चिंतन करेगा उसमें फिर आसक्ति हो जाती है, उसको पर छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए चिंतन नहीं करना है विषयों का, चिंतन प्रभु का करना है। तो वो नाम का करना है, प्रभु मैं हो जाएगा। विषयों का चिंतन करेगा तो महाविषयी और संसार और नरक, और प्रभु का चिंतन करेगा अपना निजी स्वरूप समझ के, अपना स्वरूप का ये गुरुओं से समझ के अपने स्वरूप का, जैसा जिनका भाव है, सहचरी भाव है, गोपी भाव है, दास भाव है, शांत भाव है, कोई भी भाव के उपासक है, अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। मैं प्रिया प्रीतम जो आपकी अंग संगनी सहचरी हूं, ये भाव दृढ़। तो यहां कह रहे हैं भागवत जी में विषयान ध्यायतश्चित्तम विशेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। श्री हरि कहते हैं कि विषयन को चिंतन करवेते चित्त की विषय में आसक्ति हो जाती है और मेरो बार बार स्मरण करवेते माम स्मरताश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। मेरा बार बार स्मरण करने से वह मेरे में मिल जाता है। ये बात है समझ। संसार का स्मरण करने से संसार में ही आसक्ति होती है और बंधन कारक, और बार बार नरकों का और आवागमन जन्म मरण ये होते रहते हैं। और मेरा चिंतन करने से मेरे को प्राप्त होता है, सभी झंझटों से कट जाता है फंदा।
स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज एक पद के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं सिद्धांत का। रे चित चंचल अनत न जइए। अरे चित्त मन बहुत भाग दौड़ कर रही, अब तू कहीं मत जाए। कैसे महाराज, आप क्या देना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जाएं? युगल किशोर चरण चिंतन विन सुख संतोष न पाइये। युगल किशोर वृंदावन विहारी विहारिन, इनके चरणों का चिंतन कर, इनके चरणों में प्रीत कर ले बाबरे मन। और जब तक इनके चरणों का चिंतन नहीं हो तब तक सुख और संतोष ग्रहण मत करना, लगे रहो। कहूँ आदर कहूँ हो तो निरादर, बिन विवेक विष खाइए। कभी तो आदर होगा और कभी निरादर होगा। बिना विवेक के तुम विचलित हो जाओगे, साधना उपासना कुछ नहीं कर सकते हो। सत्संग निरंतर सुनने से काबू हो जाएगा अपमान पे, अपमान व्यापेगा नहीं, निरादर व्यापेगा नहीं। आदर तो सबको अच्छा लगता है, निरादर कौन को अच्छा लगेगा? जिसको निरादर भी अच्छा लगता है वो सूरवीर है। तो जुगल किशोर चरण चिंतन विन सुख संतोष न पाइये। सुख और संतोष की प्राप्ति बिहारी विहारन के चरणार बिंदों का चिंतन करने से, ललता जी की गोदी में बिहारी विहारन विराजमान, चिंतन करने से सारे सुख और संतोष अपने आप हो जाता है। ये मन बस में अपने आप होने लगता है। फिर नाम नाम जब जाप करोगे, नाम ही प्रकट हो जाएंगे हृदय पटल पे, नाम ही प्रकट हो। नाम लियाते सब। कहूँ आदर कहूँ हो तो निरादर, बिन विवेक विष खाइए। कभी तो आदर होता है और कभी अनादर होता है। बिना विवेक के विष खाना ही तो है, और क्या है? विवेक होगा तो आदर अच्छा नहीं लगेगा और अनादर से घबराहट नहीं होगा। किसी ने अपमान कर दिया, कोई बात नहीं है, वो व्यापेगा नहीं। कटु वचन बोल दिए, कोई गाली दे दी, वो व्यापेगी नहीं, निकल जाएगी। सहज अपने स्वरूप में मगन रहते हैं, जो उनकी स्थिति ऐसी होती है, उनको ये सब व्यापता नहीं है। थोड़ा फिर हटा दिया, हटो अलग। कहूँ आदर कहूँ होत निरादर, बिन विवेक विष खाई। कभी आदर होता है, कभी निरादर। विवेक नहीं है तो उन्हीं में उलझा रहता है। अरे मेरा अनादर कैसे कर दे, इसको देखूंगा। अथवा आदर हुआ तो फिर उसकी चाहना, भाई ये तो बार बार मिले हमसे। ठाकुर जी की चाहना नहीं, जिन्होंने आदर किया है उनकी चाहना। आदर हो या अनादर हो, दोनों को ही अनादर मानो। आदर और ज्यादा अनादर है, सही पूछा जाए। बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि आदर कर अभिमान बढ़ावत, आदर कर अभिमान बढ़ावत, तिन तिन सो मन फेरो, सांचे हुए हरि मोतन हीरो। जो मेरा आदर करके मेरे अभिमान की वृद्धि कराना चाह रहे हैं, उनसे मेरा मन फेर दो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा आदर जो मेरे बिहारी विहारन के चिंतन में अंतर पड़ जाए से सम्मान से, मुझे नहीं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम,
नीच अपमानम सुधा। सम्मान एक घोर विष के बराबर है और नीचों के द्वारा किया हुआ अपमान भी एक अमृत की बराबर है। ये प्राप्ति के लक्षण इस प्रकार के हो। बिन विवेक विष खाइए, बिना विवेक के आदर के लिए तड़फन रहती है। वो विष खाना बताया, ये विष खाने के बराबर है। बहुत आदर की इच्छा रहती है, मेरा सम्मान हो, आदर हो। मानुष किए, जो अपना आदर बहुत चाहेंगे, जरूर उनके अंदर ये पाया जाएगा कि फलाना बुरा है, निंदा स्तुति अवश्य पाई जाएगी। जिनको सम्मान चाहिए बहुत, तो दूसरे की निंदा अवश्य करेंगे। कोई न कोई शत्रु एक जो है चोर घुस गया तो सारे चोर अब धीरे धीरे आने लगते। मानुष किए होत कत कुकर भड़ियाई न अघइये। अरे तुझे मनुष्य जन्म दिया है, तू कुत्ता क्यों बनना है? चाटुका वृत्ति अनन्य भाव को छोड़ के जानता जानता लपका डोल रहा है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरना है। इष्ट के दिए से, बिहारी विहारन के दिए से तेरा पेट भरेगा। एक भरोसा, एक आस, कुंज बिहारी एक आस, और सकल तजद्रास, अशन बसन ते उदास, बांके वृद्धारी। एकमात्र बिहारी विहारन के चरणों की, स्वामी जी के चरणों की अखंड आशा। मनुष्य जन्म दिया और कुत्ता की तरह तू भड़ियाई कर रहा है इधर उधर, चाटुका वृत्ति। पाप पुण्य दो सम सुनियत डहकाए डहकाइए। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं, दोनों ही बेड़ी हैं। सकाम भाव से पुण्य करेंगे तो स्वर्गादि के भोग प्राप्त होंगे, सुख प्राप्त होंगे, ये भी बंधन कारक है। पाप करेंगे तो नरक प्राप्त होगा। प्रभु तो प्राप्त दोनों मार्गों में है नहीं। बोले पाप पुण्य दो सम सुनियत। स्वर्गादिक के भोग अथवा और भी सुख समृद्धि भजन रहे अथवा नरक में जाना, वो दोनों बराबर है। भजन नहीं किया सुख के आगे तो वो किस काम का सुख है? पाप पुण्य दोनों सम सुनियत डहकाए डहकाइए। पाप और पुण्य दोनों ही बराबर हैं। जब भजन विशेष करते हैं, विशेष भजन, तो पाप और पुण्य इनके दोनों के फल का नाश होता है। मान लीजिए कोई पुण्य कर्म है, तो पुण्य कर्म का फल होगा जन्म लेना और जन्म में सुख प्राप्त होना। तो ये सुख बंधन कारक हुआ, भजन तो होगा नहीं, सुख बंधन कारक हुआ। पाप पुण्य दोनों सम सुनियत, महापुरुषों के लिए तो ये पाप और पुण्य दोनों ही बराबर हैं। नरक और स्वर्ग दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बंधन कारक हैं। इनसे ऊपर उठना है और वो भजन से उठा जाएगा, नाम जप से, कीर्तन से, पद गायन से, सेवा से, ये उठने के निष्काम भाव से सब ये। तो मानुष पाप पुण्य दो सम सुनियत डहकाए डहकाइए। किसी के बहकाने से बहक को मत। स्वर्गादिक भोग, किसी भोग की लालसा से नाना प्रकार के कर्म कीच में पड़ गए, क्या लाभ हुआ? कंचन लोह निगल द्रग छूटे, मन साहू न बंधइए। कंचन सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, स्वर्गादिक के अच्छे अच्छे भोग समझो सोने की बेड़ी, और नरकों के दुख
समझो लोहे की बेड़ी, बेड़ी दोनों ही हैं, दोनों ही बंधन कारक हैं। बस ये सावधान, इनसे ऊपर उठना है ना। हमको स्वर्ग चाहिए, आपकी इच्छा है जैसे राखो, हमको तो आप चाहिए, ज्यों ही तुम राखो। कंचन लोह निगल द्रग छूटे, मन साहू न बंधइए। मन की मनसा भी नहीं बंधनी चाहिए, प्रभु के चरणों का चिंतन होना चाहिए। परमारथ बिन जे स्वार्थ की सवै जान दुख दइए। परमार्थ के अलावा जो स्वार्थ संबंधी नाना प्रकार की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, ये दुख का कारण है। उस समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो तुम। बिहारी दास प्रभु को आनंद नित नागर ने कुरिझइए। नागरी नागर लाडली लाल बिहारी बिहारिन, इनका भजन करो। ये बिहारी बिहारिन हमारे प्राण हैं, इनका निरंतर बिहारी दास प्रभु को आनंद नित नागर नेक रिझई, इनको रिझा लो। अनन्य भाव से भजन करने से, सेवा करने से रिझ जाते हैं। भजन करो, सेवा करो, गाओ तान तरंग, निज दिन लो लागी रहे पिय प्यारी के संग। भजन करो, सेवा करो और समाज गायन करो, गाओ तान तरंग, और निस्दिन लो लागी रहे, हमेशा वो लो। मेरे बिहारी बिहारी, मेरे स्वामी जी, मेरे आचार्य शरण, हमेशा मेरे गुरुदेव, मेरे धाम है, ये इसमें लो लगी रहे। यही बार 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 चिंतन में आते रहे। ये जीवन जीवन है। प्रेमी जना, बस जैसे बने जैसे, इस मन को भजन में लगा लो। थोड़ा लग रहा है, ज्यादा लग जाएगा, और इतना लगेगा फिर तुम छुड़ाना चाहोगे, छूटेगा नहीं। महापुरुषों ने भजन करते करते प्रभु की प्राप्ति भई, प्रभु प्रकट हो गए, उनसे भी यही मांगा, हे प्रभु हम आपका भजन करते रहें, खूब भजन करें। ये भजन मामूली वस्तु नहीं है। नाम जाप, नाम जाप मामूली वस्तु नहीं है। नाम में से ही नाम ही प्रकट हो जाते हैं। निरंतर नाम जाप करो भैया, सत्संग सुनिए। ये अनन्य भाव रूपी पूंजी अगर तुम्हारे हृदय में समा गई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिहारी बिहारिन तुमको प्राप्त न हो। अनन्य भाव से नाम जाप कर रहे हो, विजय एक दिन प्राप्त होगी तुम। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।